नमस्कार, चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत पहले दिन से ही गांव, गरीब, किसानों की बेहतरी के साथ किया है। पीएम मोदी ने अपने सबसे पहले फैसले में न केवल किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की, बल्कि गरीबों के सिर पर साए के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना को भी मंजूरी दी। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने गरीबों, किसानों के प्रति अपने समर्पण को जाहिर किया है। वैसे भी पिछले कार्यकाल में एक तय समय सीमा के भीतर किसानों की आय दुगना करने का संकल्प भाजपा सरकार ने व्यक्त किया था। इस कार्यकाल में भी उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की पीएम की ये कोशिश है, जो उनके शुरुआती फैसलों में दिखने भी लगा है। ये फैसला किसानों, गरीबों के लिए कितना जरूरी है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े, किसानों की कुछ जो रिएक्शन है वो सामने आए हैं। किसान सम्मान निधि की जो किस्त जारी हुई है उसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कागजात तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने कागजात सबसे पहले जो कागजात सबसे पहला फैसला लिया है तो हम लोगों को जैसे किसानों के हित में लिया है। उन्होंने कागजात सबसे पहली जो है मंजूरी किसान सम्मान निधि पे, और ये भी हमने सुना है कि अब की बार जो किसान सम्मान निधि आएगी वो 2000 रुपये बढ़ के आएगी, जिससे कहा गया है कि हम किसानों को, बहुत से गरीब किसान हैं, उन लोगों का जीवन यापन चलेगा, उससे बीज है, खाद है, ये चीज़ का ज्ञान लेने में उन्हें सुविधा रहेगी। शुक्रिया अदा करता हूँ कि तीसरी बार शपथ लेते ही वो किसानों का बड़ा ख्याल किया, जिसमें सम्मान निधि तुरंत फैसला लिया और सम्मान निधि हर व्यक्ति के खाते में आ गई है और किसान इससे अपना बीज भी ला सकते हैं और तमाम जैसे सिंचाई कर सकते हैं। पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी और उन्होंने तीसरी बार शपथ लेते ही फैसला मोदी जी ने सबसे बड़ा किसानों का लिया है। तीसरी बार शपथ ग्रहण लिया है। हमें उन्हें प्रधानमंत्री बनने में बहुत ज़्यादा उत्साह है, किसानों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और शपथ ग्रहण लेते ही सबसे पहले उन्होंने किसानों के पक्ष में फैसला लिया है। उन्होंने सम्मान निधि तुरंत जारी कर दी अगले दिन ही, और जिससे कि उनकी एक फैसले से पूरे किसानों में उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। 17वीं जो किस्त आज हमारे खाते में आई है वो बहुत ही खुशी का वो है। कल ही सरकार बनी है और आज उन्होंने हमारे खाते में जो किस्त डाली है उस किस्त से पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मोदी जी ने आज हमारे खाते में 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की डाली है। इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी जी हम जैसे गरीब किसानों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी को हम ऊपर पहुंचा सकें। तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करें। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ कुछ देर बाद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं पल्लवी सिंह जी, वो भी जुड़ेंगी। पर सबसे पहला सवाल ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला जी आपसे, इन 2 फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल मोदी सरकार ने जो अपना पहला कैबिनेट का फैसला लिया था इसको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि जब शुरुआत होती है, आगाज होता है, तो यही देखा जाता है कि फोकस में क्या है। और जिस तरीके से पहले कैबिनेट फैसले में ये 17वीं किस्त जो जारी की है, ये उम्मीद है कि 9.3 करोड़ जो किसान हैं इनके लिए जो 20,000 करोड़ की जो ये रकम दी गई है, ये निश्चित तौर से एक बड़ा एक किसानों के लिए राहत की बात है। और इसके साथ ही ये भी जाहिर हो गया है कि मोदी सरकार ने अपने इस तीसरे कार्यकाल में किसानों पर खासतौर से तवज्जो उनको देने की ऐलान एक तरीके से कर दिया, संकेत दे दिया है, और किसान उनके फोकस में रहेंगे। इस फैसले के बाद ये जाहिर हो जाता है। जी ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि देखिए अगर खेती की बात करें, क्योंकि बीते समय हमने देखा कि किसानों को लेकर किस तरह से जो समस्या है वो नजर आती थी। बीते 10 साल में इन समस्याओं को दूर होते हुए आपने कैसे देखा है? देखिए, किसानों के लिए तो बड़ी ही दिक्कत है, क्योंकि इस देश में मूल अगर उसके जो लोग कहा जाए उसका पेशा किसानी का रहा है, खेती का रहा है, और जिस देश में 2/3 आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हो, तो वहां पर
उस सेक्टर में ग्रोथ जो होगी उसमें उस विकास से ही पूरे देश का विकास संभव हो सकता है। और कृषि क्षेत्र में लगातार दिक्कतें रही हैं। हालांकि ये पीएम मोदी का विजन रहा है कि जो कृषि आय है, जो लागत है, वो उसमें लागत से वो बढ़कर आए, क्योंकि जो लगाता है किसान उसमें इनपुट देता है, अगर उसको उससे ज्यादा फायदा नहीं होता, उसकी आय दुगुनी नहीं होती है, तो ये दिक्कत की बात होगी। और ये चाहे वो एमएसपी का फैसला हो या फिर सब्सिडी का, उर्वरक की सब्सिडी, ये भी बड़े अहम कदम होते हैं। तो इन सारे सेक्टर्स में मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं। आप देखिए कि 2.25 लाख करोड़ के करीब 2022-23 में भी कदम उठाया था उर्वरक की सब्सिडी देने का। इसी के करीब पिछले अभी जनवरी तक फैसला हुआ था। अभी यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उर्वरक सब्सिडी में और भी ज्यादा उसमें रियायत देगी सरकार और उसमें और निवेश करेगी। तो ये माना जाएगा कि ये उर्वरक सब्सिडी में अगर बढ़ोतरी होती है, एमएसपी का जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर इसमें कारगर हो जाता है जो विजन है सरकार का, तो ये किसानों के लिए बड़ी बेहतरी की बात होगी। और खासतौर से जब ये कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो उस दिशा में ये फैसला जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये मोदी सरकार ने जो पहला फैसला लिया है किसानों के लिए, आवास का तो दूसरा था, लेकिन किसानों के लिए जो पहला फैसला है ये निश्चित तौर से सराहनीय है। अब देखिए ज्ञानेंद्र जी, घटक दल भी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, बीते समय हमने देखा कि जब घटक यानी गठबंधन की सरकार होती थी तो अपने मुद्दे हुआ करते थे, जो योजना है वो दूसरा मुद्दा हो जाता था, उसको लेकर बात भी नजर आती थी और विवाद भी नजर आता था। पर यहाँ पर एक दिन की सरकार हुई है और 2 योजना को फिर से लागू। बिल्कुल, जो अगर कहा जाए रोटी कपड़ा मकान, ये बड़ी मूलभूत जरूरतें होती हैं, और किसानों के लिए अगर वो बेहतरी की बात होगी तो उसका ना सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि देश की आवाम को उसकी थाली में भी जो अन्न पहुंच रहा है उसको भी बड़ी सहूलियत हासिल होगी। आवास की भी जो फैसला है वो भी, अगर सर ढकने के लिए अगर आपके पास छत है तो वो एक उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वो एक सुरक्षा देती है, एक सामाजिक एक जो सम्मान का भाव भी जगता है उससे। तो ये सारे फैसले लगातार ये जो केंद्र में रहे हैं, खासतौर से पीएम मोदी के जो विजन में रहे हैं, उनके ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स में रहे हैं। तो ऐसे में ये इन दिशा में बढ़ते हुए दिखना अच्छी बात है, सकारात्मक बात है। और इसमें जो सहयोगी दलों की आपने बात की, वो शुरुआत से अभी तो बड़ा सकारात्मक रवैया रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी को एक फ्री हैंड देने की बात कही है, उन्होंने कहा कि आप अपने फैसले लीजिए, जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करिए। तो ये फिलहाल के लिए एक उम्मीद जगाने वाला फैसला है। तो देखिए, पहला फैसला बड़ा कौन सा रहा है उसको लेकर आपको जानकारी देते हैं, और दूसरा बड़ा फैसला, क्योंकि सुबह हुई तो किसानों को तोहफा, शाम हुई तो गरीबों को बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से, और क्या कुछ जो यहाँ पर योजना को मंजूरी दी गई है इसके क्या मायने हैं, और यहाँ से क्या कुछ बड़ा जो परिवर्तन है वो नजर आएगा, वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे। पहला बड़ा फैसला किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला कल सुबह नजर आया। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला हस्ताक्षर फाइल पर किया। इससे करीब 9.3 करोड़ किसानों को सीधे जो फायदा है वो पहुंच रहा है। उसको लेकर जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी अब किसानों के बीच से नजर आ रही है। पीएम ने किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए हैं। किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता यानी कि आर्थिक जो मदद है वो इस योजना के तहत मिलती है। और इसी के साथ देखिए, सुबह हुई तो किसानों को, शाम हुई तो गरीबों को राहत और फैसला, और ये बड़ा तोहफा। और इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शाम को बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट लिया। 3 करोड़ नए घर बनाने को इस योजना के तहत मंजूरी मिली है, और यहां से जो गरीब हैं उनकी जो जिंदगी है बदलती और नजर आएगी। 2 करोड़ घर गांव के और 1 करोड़ यहां पर उनके लिए नजर आएंगे। अब तक 4 करोड़ से अधिक आवास भी बन चुके हैं, और अब की बार 3 करोड़ नए आवास। और इसी के साथ इन घरों में जो सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं हैं वो जनता को उपलब्ध कराई जाती है, मुहैया कराई जाती है। इसमें है शौचालय, बिजली, एलपीजी कनेक्शन, नल से जल उपलब्ध होता है। तो ये वो बुनियादी सुविधाएं हैं जो कि जनता तक पहुंचनी चाहिए और पहुंच रही है। 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये जो योजना है वो शुरू हुई, और सरकार का जो लक्ष्य है सभी के लिए आवास का है। जो गरीब हैं
हैं, जिनको जरूरत है उसको ये इस योजना का जो फायदा है वो पहुंचे। ये सरकार का संकल्प है। अंतरिम बजट में 2 करोड़ नए घरों के निर्माण का जो ऐलान है वो भी किया गया था और इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो अब की बार रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये बड़ा फैसला अब तक माना जा रहा है। 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी मिली है। इसे आप कैसे देख रहे हैं ज्ञानेंद्र शुक्ला जी? देखिए, बिल्कुल, ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में शासन सत्ता संभाली थी देश की, उसके बाद ही उन्होंने ये कहा था कि उनके विजन में शामिल है, उनका सपना है कि हर सर पर छत होनी चाहिए। और उस सपने को लेकर 2015-16 में ये योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, और अब तक 4 करोड़ 21 लाख जो लाभार्थी हैं वो आ चुके हैं सामने, जिनको घर मुहैया कराया जा चुका है। और इसमें आप देखिए कि अगर शौचालय का इंतजाम है, अगर इसमें पेयजल की नल की पाइपलाइन पहुंच रही है, बिजली की व्यवस्था है और इसके साथ ही एलपीजी कनेक्शन, तो जो मौलिक जरूरतें हैं किसी भी गृहस्थ जीवन के लिए, वो सारी सुविधाएं उस छत के नीचे मुहैया कराई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे जो जीवन है उसकी गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए हैं जिनको आवास मिल चुका है, 3 करोड़ और मिल जाएंगे तो 7 करोड़ 21 लाख लोगों को घर मिल रहा है। दुनिया में ये सबसे बड़ा एक फैसला में तब्दील होगा। और अभी भी सबसे ज्यादा घर अगर आवास दिए हैं तो भारत की तरफ से ये योजना आई है, तो एक बड़ी अनूठी योजना है जहां पर रोटी कपड़ा और मकान की जो बात कही थी, उसमें से मकान का सपना साकार होता है तो बाकी सुरक्षा और तमाम दूसरी जरूरतें भी उसके साथ पूरी हो जाती हैं। इसी के साथ, क्योंकि देखिए अगर किसानों की बात करें ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि देखिए सरकार का भी सपना है और कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए भी जरूरत है कि लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो, जिसको लेकर आप भी जिक्र करें तो इसी दिशा में ये महत्वपूर्ण फैसला भी माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कोई भी जब कोई जैसे बात हुई कि मैं कह रहा था कि 2/3 जनता इस पेशे से जुड़ी हुई है, कृषि कार्यों से। जब कोई बिजनेस करता है तो उसका सबसे पहला यही उसका उद्देश्य रहता है कि उसका मुनाफा कितना होगा। और ये खेती का एक ऐसा काम था जो हमेशा घाटे का सौदा होता था, क्योंकि किसान को हमेशा मौसम की मार, बाजार के जो दिक्कतें हैं, वो तमाम जो मुश्किलें थी, उसके चलते जो लागत उसकी नहीं निकल पाती थी और औने पौने दामों में बेचने को विवश होता था। और हम देखते आ रहे हैं कि कई दशकों में किसानों का बड़ा बुरा हाल रहा है। बड़ी तादाद में किसानों ने खुदकुशी भी की थी। और योगी मोदी सरकार ने जब सत्ता में आए थे उसके बाद से इस दिशा में जब कदम उठाए गए हैं, तो ये जो किसानों की बेहतरी होगी, आपको लग सकता है किसी भी शख्स को कि ये 2000 की रकम 3 किश्तों में जाएगी, 6000 रुपए जा रहे हैं, कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ा अंतर है। ये सम्मान की भी बात है और इसके साथ ही ये एक एहसास दिलाने की भी बात है कि सरकार आपके साथ है। और जो सरकार का खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि जो कृषि की जो आय है वो किसानों की आय दोगुनी करने का, उस दिशा में ये कदम एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं पल्लवी सिंह जी। पल्लवी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अगर आवाज पहुंचे तो इसको लेकर जवाब दीजिएगा कि 2 बड़े फैसले और किसान जो गरीब हैं वो भी खुश हैं, संतुष्ट हैं। हेलो जी पल्लवी जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। पल्लवी जी, 2 बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए और इसको लेकर जो किसान हैं, जो गरीब हैं, वो भी खुश नजर आ रहे हैं। लगता है तकनीकी खामी के चलते पल्लवी जी से हमारा जो संपर्क है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आप अपनी पूरी बात करिए। देखिए, बिल्कुल मैं जो बात कह रहा था कि जब किसानों के लिए बेहतरी की बात होगी तो एक बड़ी आबादी उसके दायरे में आ जाती है। ये किसान का ये जो है आर्थिक तौर से भी ये उनको संबल देता है और सम्मान की भी बात है जब ये पैसा जाता है उनके खाते में। और एक तो सबसे बड़ी जो कदम उठाई है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी अब कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं है, सीधे पैसा उनके खाते में पहुंच रहा है। तो ऐसे में उस दायरे में जो एक किसान आ रहे हैं जिनको ये फायदा मिल रहा है, अभी भी सरकार ने जब ये फैसला लिया है उसके बाद से भी ये कहा भी गया है कि इसमें जो किसान अभी नहीं भी शामिल हो पा रहे हैं उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, वो अभी भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये आर्थिक तौर से उनको सामाजिक तौर से सम्मान दिलाने के नजरिए से भी ये बड़ा और अहम फैसला हो सकता है। और ये जिस तरीके से छत दिलाना, पेयजल दिलाना, एलपीजी, बिजली और सबसे बड़ा शौचालय का जो कदम उठाया है प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, तो ये सारे फैसले एक साथ ये देश के लिए, नागरिकों के लिए और एक समाज के तौर पर हमें विकसित करने के लिए बड़े अहम फैसले कहे जाएंगे।
जी, इसको लेकर कुछ रिएक्शन भी सामने आए हैं। जी किशन रेड्डी ने क्या कुछ कहा है इन फैसलों को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री काम भी शुरुआत किया है। पहली सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए किसान सम्मान निधि जी का पैसे किसानों का अकाउंट में डालने का 20,000 करोड़ का वितरण करने का फाइल भी सिग्नेचर किया है। किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित सरकार है हमारा। तो सरकार समर्पित है, संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको जल्दी से सुनाते हैं। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए निरंतर काम हो रहा है। देखिए ज्ञानेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए कैबिनेट को लेकर, क्योंकि जो पोर्टफोलियो को लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो शाम को तस्वीरें नजर आई, और उससे पहले ही पीएम ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया, उसके बाद गरीबों को लेकर फैसला लिया गया। इन दो फैसलों को के बीच जो ये तस्वीरें देखने को मिली, ये जो वाकया देखने को मिला, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने जब ये फैसला लिया और उस वक्त तक ये जो मंत्रालय ये अलॉट नहीं हुए थे, उनका आवंटन देर में हुआ, लेकिन ये बात एकदम तय है कि प्रधानमंत्री का एकदम क्लियर स्टैंड था, उनका विजन एकदम साफ था कि हम जब शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे, और जब भी कोई काम होता है उसका कहा जाता है कि श्री गणेश कैसे हो रहा है, उससे ही तय होता है कि वो आगे की क्या उसकी दिशा रहेगी। तो वहां पर एक तरीके से ये फैसला लेते ही ये दिशा तय कर दी कि फोकस में किसान रहेंगे, और उसके साथ ही जो गरीब हैं जिनको आवास की जरूरत है वो उसके बाद भी उनके साथ दायरे में शामिल रहेंगे। अंतिम पंक्ति में जो मौजूद होगा उस पर भी पूरा ध्यान है। ठीक है, हमारे साथ पल्लवी सिंह जी भी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। पल्लवी जी, आपका स्वागत है। क्योंकि देखिए किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर दो बड़े फैसले, शुभारंभ उसका फिर से, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो किसान हैं, जो गरीब हैं, वो भी संतुष्ट हैं, खुशी उनके बीच। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, और बिल्कुल उनके जनादेश की वजह से ही बनी है। और बिल्कुल जैसे आपने पिछले 10 सालों में देखा, पहले टर्म और दूसरे टर्म में हमारे जो 4 मेन स्तंभ है उस पे ही मेन फोकस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का, कि महिलाएं हो, युवा हैं, किसान हैं और हमारे गरीब हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कार्य और बनाए जाएंगे। तो ये बेसिक चीजों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा इस पे विश्वास रखती है कि पहले जो जनता है उनको बेसिक सुरक्षा जो है, बेसिक चीजें हैं मुहैया कराई जाए, चाहे वो शौचालय हो, स्वच्छ पेयजल हो, आवास हो। तो इसीलिए इस दिशा में पहले उन्होंने कदम उठाया। किसानों को पहले सम्मान निधि दी, और उसके साथ ही ये आवास की जो है योजना थी, उस पे आगे कार्य करने की दिशा में बात की। ठीक है पल्लवी जी, इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले जब गठबंधन की सरकार होती थी तो इस तरह से योजना को लेकर शुभारंभ देरी से नजर आता था, बाद में नजर आता था, पर अब की बार गठबंधन की सरकार है और लगातार एक ही दिन में 2 योजना जनता के बीच पहुंची है। इसे लेकर आपका रिएक्शन? देखिए, पिछले 10 सालों से इसी पे कार्य करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 10 करोड़ गरीबों को का उत्थान किया गया है पिछले 2 टर्म में, तो इसको आगे फैसिलिटेट किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया है। तो वो बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें चलती आ रही है रनिंग में,
तो वो करना थोड़ा और इजी हो गया। प्लस आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंत्रालय उन्हीं मंत्रियों को दिए गए हैं जो पहले से उसको संभालते आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही इजी वे था। और किसानों की सम्मान निधि जो कि 17वीं किस्त पेंडिंग थी, तो उसको भी इमीडिएटली शुभारंभ उसी से किया गया है जी। तो ये योजनाओं का विस्तार है जो चलता आ रहा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं लगा और तुरंत ही उस पर एक्शन लिया गया कि जैसे ही पहले दिन का हमारा कार्य होगा उस पर हम एक्टिवली उसको आगे वो करेंगे। जी जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये किस्त जारी हुई तो उसको लेकर क्या कुछ उनका कहना रहा, क्या कुछ ट्वीट उन्होंने किया, उसको एक बार देख लेते हैं। देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार, उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है, मौका मिला है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के लिए जो काम है वो करते हुए, ये पीएम मोदी का ट्वीट है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आमतौर पर किसानों को किसान कहा जाता था, पर देखिए पीएम ने अपने पिछले कार्यकाल में भी किसानों को अन्नदाता कहा और ये ट्वीट में भी नजर आया। ये ट्वीट को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बड़े सम्मान की बात है और अन्नदाता के तौर पर ही उन्हें जाना जाता है। हमारे देश में सेना के जवान हो, उसके बाद किसान, इनका एक अलग ही सम्मान रहा है और उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए ये प्रधानमंत्री ने जो शब्द ये गढ़ा है निश्चित तौर से सराहनीय है। और ये प्रधानमंत्री ने हालांकि कई ऐसे शब्दों का जो उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने हम हैंडीकैप्ड कहते थे, उन्होंने दिव्यांग कहना शुरू किया, अन्नदाता कहना शुरू किया। तो ये सारे फैसले निश्चित तौर से ये गरिमा से भी जुड़े हुए हैं और अन्नदाताओं के लिए 9 करोड़ 30 लाख लोगों को जब ऐसी सम्मान की बात होती है, उनके आर्थिक संबल की बात होती है, तो जाहिर सी बात है ये देश के खुशहाली के, तरक्की के जो हम सपने हम सब मिलकर देखते हैं, उस दिशा में हमको लगता है कि ये देश और सरकार तंत्र जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पल्लवी जी, देखिए योजनाओं को लेकर फैसले तो लिए गए क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन का ये कहना है कि ये मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए 3.0 है। और गठबंधन को लेकर जब ये 2 बड़े फैसले भी नजर आए हैं, तो इन 2 बातों को आप कैसे देख रही हैं? देखिए पिछले 2 टर्म में भी देखेंगे, 2014 में भी एनडीए परिवार था। ऐसा नहीं है कि एनडीए परिवार मजबूरी में बनाया गया है, जैसे गठबंधन बना हुआ विपक्ष का, जो कि उनकी आप बात भी सुनते हैं कि ये लोकसभा का गठबंधन है, विधानसभा का गठबंधन नहीं। तो इस तरीके की मजबूरी या इस तरीके का संशय एनडीए परिवार में बिल्कुल नहीं है। 2014 से लगातार, जबकि हम बहुमत में थे, इस बार हम बिल्कुल 30 सीट पीछे हैं, परंतु उस समय भी एनडीए परिवार के साथ सरकार बनी थी और 2019 में भी एनडीए परिवार के साथ सरकार बनी थी। तो इसमें कोई अलग नहीं है, सब कुछ सेम ही है। मंत्रालय भी आपने देखा, उन्होंने तो बहुत बोला कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो विपक्ष की बात, विपक्ष को सिर्फ कहना है, उनका काम है, वो प्रश्न उठाते हैं, कुछ कहना है क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, तो उसको मैं ध्यान नहीं देना चाहती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार के साथ मजबूती के साथ 5 साल तक ये सरकार चलाने वाली है। और जो भी हमारी नई योजनाएं जो हमने नए संकल्प पत्र में डाले हैं, 14 संकल्प पत्र हैं, 14 संकल्प हैं, वो आगे बढ़ेंगे। बाकी जितनी भी हमारी पुरानी जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको विस्तार मिलेगा। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए विकसित भारत का बड़ा संकल्प, बड़ा सपना भाजपा सरकार का है और उस दिशा में इस 2 बड़े फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या उसको हम और जल्दी पूरा कर सकेंगे? उस दिशा में भी बड़ा फैसला आप देख रहे हैं? बिल्कुल, जब शुरुआत की है, प्राथमिकता क्या है इसको जाहिर कर दिया है प्रधानमंत्री ने। और प्राथमिकता में पहले किसान आ गए हैं, गरीबों की बात हो गई है और अभी उम्मीद यही है कि जल्द ही फैसला होगा महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, क्योंकि 7 यहाँ पर संख्या रही है जो कि बीते समय से ज्यादा है। महिलाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं बात हो चुकी है ज्ञानेंद्र जी। बिल्कुल, महिलाओं के लिए आधी आबादी है और उस आधी आबादी की तरक्की के बिना, उसको सशक्त बनाए बिना, ये जो देश को हम एक बड़े एक उसके रूप में देखना चाहते हैं, वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन जो रहा है पहले से भी, उसके तहत महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए कौशल विकास को लेकर, उनकी रोजगार को लेकर वो कई बड़े और अहम फैसले हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, आखिरी कमेंट आपसे पल्लवी जी। विकसित भारत को लेकर बड़ा सपना है, क्या जिस तरह से ये लगातार फैसले लिए जा रहे हैं वहां तक हम और जल्दी पहुंचेंगे?
लगता है तकनीकी खामी के चलते उनसे यानी कि पल्लवी जी से जो संपर्क है वो टूट चुका है। क्योंकि देखिए ज्ञानेंद्र जी, किसानों को लेकर अब से कुछ समय पहले हम देखते थे किस तरह से समस्या नजर आती थी गरीबों को लेकर, और अब देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन तक जो योजना है, जो अंतिम पंक्ति में जो लोग मौजूद है, जो जनता मौजूद है, उन तक अब ये जो योजना है वो पहुंच रही है। उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय समय पर मॉनिटर करते हुए भी, अधिकारियों से बात करते हुए भी देखा गया है। देखिए, जब प्रधानमंत्री पहला जब कदम उठाते हैं और सबसे पहले दस्तखत करते हुए दिखाई देते हैं, वो तस्वीरें आती हैं, तो जाहिर सी बात है ये तंत्र के लिए भी एक संकेत होता है और एक संदेश भी होता है कि अब कोई कोताही नहीं बर्दाश्त होगी। और सीधे तौर से सत्ता इधर संभाली, इधर दस्तखत किया और उसके कुछ ही देर बाद तस्वीरें आती हैं कि प्रधानमंत्री 17वीं किश्त जारी कर रहे हैं। तो ये एकदम सीधा स्पष्ट संकेत है, संदेश है तंत्र के लिए, अफसरों के लिए कि किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं अब उनमें कोई कोताही नहीं होगी और जो विकसित भारत के सपने में किसानों से जो पहला जो कड़ी जुड़ेगी उसमें आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए बिना किसी देरी के। जी ज्ञानेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पल्लवी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि पहले ही दिन जब सरकार ने 2 बड़े फैसले किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर लिए हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर कैबिनेट में जब महिलाओं को बड़ी संख्या दी गई है, महिलाओं को लेकर भी जो फैसला किया गया है, आने वाले समय में इसको लेकर क्या बड़ा जो फैसला है वो और देखने को मिलेगा। चलते चलते एक कमेंट ज्ञानेंद्र जी आपसे, और कौन से बड़े फैसले आप देख रहे हैं? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, क्योंकि एक रोजगार का बड़ा मुद्दा रहा है। तो हम देखेंगे कि देश में जो युवा है, एक ताकत है, हमारा देश बड़ी युवा ताकत के तौर पर उभर रहा है। तो युवाओं के रोजगार के लिए, उनके कौशल विकास के लिए बड़े और अहम फैसले मोदी सरकार लेगी। इसको लेकर देश की जनता अभी आश्वस्त नजर आ रही है। जी, क्योंकि देखिए ज्ञानेंद्र जी, चलते चलते आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले और भी चुनाव हैं और इसको लेकर कहते हैं कि भाजपा सरकार पहले से ही तैयार होती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पल्लवी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 2027 की तैयारी पहले से ही कर दी जा रही है, उस दिशा में भी ये फैसला? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि इस बार हमारी सीटें थोड़ी कम आई थी, तो बिल्कुल हम मंथन कर रहे हैं किस वजह से हुआ था। और जैसे कि आपने देखा कि फॉल्स नैरेटिव सेट करने की विपक्ष ने बहुत कोशिश की उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में, इन 2 जगह पे स्पेशली हमारी सीटें कम आई थी। और यहाँ पे क्या कि हम संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरीके की जो थी, फॉल्स नैरेटिव था, वो जनता में क्रिएट किया गया था। तो बिल्कुल हम पूरी तरीके से, अभी जो उपचुनाव भी होने वाले हैं, आप देखोगे कि अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है उसमें भी अभी काफी परिवर्तन आपको दिखेगा। और बिल्कुल 2027 क्या, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो है वो 365 दिन काम करने में विश्वास रखती है, और जनता के जाके बीच में जो भी हमारी त्रुटियां रह गई, जिस वजह से हमारी सीटें कम आई, बिल्कुल उस पर काम करके उसको ओवरकम करेंगे। और आप देखेंगे पूरी, कहते हैं ना जैसे स्प्रिंग पे आप जितनी नीचे जाते हो उतनी तेज उछल के आते हो, बिल्कुल उसी तरीके से वापस आने वाले पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आएगी। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, इस पर आपका कमेंट? की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, दिसंबर तक होंगे, 6 महीने के भीतर चुनाव होंगे। जो सांसद बन गए हैं तमाम विधायक, वो एक बड़ी चुनौती रहेगी, और उसके साथ ही 2027 की तो एक बड़ी चुनौती रहेगी ही। तो बीजेपी के लिए अभी जैसे प्रवक्ता कह भी रही हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ रहते हैं, 365 24/7 तैयारी करते हैं, तो वही दिखाई देगा शायद। और देखना होगा, देखिए आने वाले दिन में और कौन से जो बड़े फैसले हैं वो नजर आएंगे यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से, क्योंकि तीसरा कार्यकाल है। और जब यहाँ पर युवाओं को लेकर भी बात कही जा रही, क्योंकि देखिए किसानों गरीबों को लेकर तो फैसला लिया गया है, आने वाले समय में कौन सा अगली जो तस्वीरें नजर आएगी, कौन से बड़े फैसले नजर आएंगे, इस पर भी हर किसी निगाहें बनी हुई हैं। चर्चा में जुड़ने के लिए पल्लवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञानेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि अगली तस्वीर, अगला जो बड़ा फैसला है वो कौन सा नजर आएगा, इस पर भी हर किसी की निगाहें बनी हुई है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।